हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरविंद सर एफर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 जिसमें 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो फ्यूचर में पूछ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर 1 देखना जरूरी है जिसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में हम किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, साथ साथ कुछ फॉर्मूला भी बतलाए थे, उसका भी यूज यहाँ पे डायरेक्टली नहीं यूज हुआ है, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से है। तो आपको बॉडमस फॉर्मूला बतलाया था जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट का यूज होगा, छोटी ब्रैकेट का। तो यहाँ पे सबसे छोटी ब्रैकेट ये दिया हुआ है 1 + 1/3। तो 1 + 1/3 का मतलब 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 है और इससे कनेक्टेड है तो 2 × 4/3 तो यानी 3/4 हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 यानी 2 / 4/3 मतलब डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 3/4 3/2। अब फिर यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट है तो यहाँ पे 1 + 3/2। तो 1 + 3/2 क्या हो जाएगा 5/2, ये आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया 1 2 / 5/2 तो ये हो जाएगा 2 × 2/5 और ये हो गया आपका 1 + 4/5 और ये 5 + 4 क्या हो गया, यानी सीधा हम लिख सकते हैं 1 इंटीजर 4/5। ये आपको बतलाया जा चुका है 1 इंटीजर 4/5। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। यानी किसी भी इंटीजर को ए इंटीजर b/c है, इसका मतलब होता है a + b/c और इस तरीके से दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी नंबर के 3/4 तथा 4/7 का डिफरेंस ये दिया हुआ है, यानी डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, यानी किसी संख्या के डिफरेंस ऑफ 3/4 ऑफ 1 नंबर एनी नंबर एंड 4/7 ऑफ दैट नंबर इज 100। तो हमें वो संख्या निकालना है, क्या है। तो जो संख्या निकालना है उसी को अगर x मान लिया जाए तो x का 3/4 यानी 3x/4 और माइनस x का 4/7 4x/7 ये क्या हो जाएगा 100 होगा। यहाँ x का वैल्यू निकालना, हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू। आपको एलसीएम एचसीएफ टॉपिक बतला चुका हूँ और सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 7 का एलसीएम कितना होगा 28, 7 3 जा हो जाएगा 21 और 4 4 जा हो जाएगा 16। तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 न्यूमरेटर में है तो ये नीचे चला जाएगा। और 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा 28। तो 28 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस साइड आ गया। तो ये हो गया हमारा कितना 2800 डिवाइडेड बाई 5 5 5 जा 5 6 यानी 560 आंसर हो गया। आपको डिटेल्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसमें बिना पेन यूज किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस मस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। 28 एलसीएम हो गया 21x - 16x और ये 100 किया गया, बस एक स्टेप को स्किप कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखने पे ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, 1 - 1/3 3 एलसीएम 3 - 1 2/3। इसी तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/5 और इंटू डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा आपका 18/19 और ये हो जाएगा 19/20। ध्यान से देखते हैं तो ये 2 ये 3 कैंसिल हो जाता है तो लास्ट में ये 19 कैंसिल, ये 18 इससे पहले तो ये हो जाएगा 1/20 यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका ए हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफाई में कैंसिल हो गया है डिवाइड करके। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 1 - 1/4
4/5 ये हो जाएगा 5/6, ये हो गया 6/7 डॉट 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 इंटू ये हो जाएगा 99/100। तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है हर है, यहाँ से शुरू हुआ है कटना। इसका मतलब ये और इसके जस्ट पहले वाला कैंसिल होगा, तो 4/100, तो 4 1 जा और 4 25, यानी 1/25, यानी 25 ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। इसमें भी सेम क्वेश्चन था, जो थर्ड था वही फोर्थ भी था, उसी टाइप का क्वेश्चन था। फिफ्थ, इस नंबर को हम ध्यान से देखते हैं, ये ए है, ए स्क्वायर का टर्म है, ये है आपका ए बी का टर्म, और ये है आपका बी स्क्वायर, ये पूरा है ए क्यूब बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब। आपको बतला चुके हैं, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर जो फॉर्मेट है वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, 1/a माइनस बी, तो ए के जगह पे है 147 और माइनस बी के जगह पे है 143, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो आप इस लेक्चर से पहले सिंप्लीफिकेशन का जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, जो इंट्रोडक्शन है, उसको जरूर देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए ये फॉर्मूला कैसे लाया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस 1/a इक्वल्स टू 6, तो इसका वैल्यू क्या निकालना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड आना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। एक फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a भी दिया हुआ है, a के जगह पे x लिया जाए और b के जगह पे 1/x लिया जाए, तो x इंटू 1/x ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये सिंपल हो गया। और सारा खेल कहाँ से शुरू हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है अलजेब्रिक, बेसिक अलजेब्रा का ये मेन फॉर्मूला है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सारा खेल खेलना। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर माइनस 2, फिर ये इसको भी अंदर भी तोड़ देंगे, तो हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, और फिर इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे a प्लस 1/a कितना है, 6 है, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 34, और 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 2, ये हो जाएगा 1154। ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे किया, तो a प्लस 1/a, ये 6 दिया हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 34, और 34 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, बस वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, फिर वही बात यहाँ भी, तो ये इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको अंदर करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज कर दिया गया, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अब x माइनस 1/x कितना दिया हुआ, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि यहाँ पे a के बदले x लिया जाए, b के बदले 1/x लिया जाए, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस्ड होकर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, चूँकि x इंटू 1/x इक्वल्स टू 1 होता है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
और आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें, फर्स्ट लेक्चर। 8th क्वेश्चन, यहाँ पे ये डायरेक्ट है, निकालना है। यहाँ पे ए का वैल्यू हम सिंपल 6k लिख सकते हैं, बी का वैल्यू 7k लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 6k और बी का 7k, के टर्म्स में लिख सकते हैं, हालांकि के और के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ही हम ले लेंगे। ए 6 प्लस 2b, तो 2 इंटू 7 ये हो जाएगा 14, और ये 6 माइनस 3b, 3 इंटू 7 21, ये हो जाएगा 20 माइनस 15, 5 3 जा 5 4 जा, यानी -4/3, -4/3 हो जाएगा, सिंपल। हालांकि डिटेल्स में करेंगे तो a/6 इक्वल्स टू b/7k मान लेंगे, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6k और b इक्वल्स टू हो जाएगा 7k, तो के दोनों ऊपर नीचे आ जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम निकाल लेंगे चूँकि रेशियो में ही निकालना है। 9th क्वेश्चन, सो सिंपल, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। एक फॉर्मूला आप लोगों को बतलाया गया था, वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, 2 कॉमन ले लिया। तब इसका वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ डायरेक्ट याद करने से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 69 है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 69। हमें निकालना क्या है, ए बी बी सी सी ए, और ये 2 है तो ऑलरेडी ये 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, बस फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1/1 इंटू 4। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 LCM 4 - 1 3/4 ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 है, लेकिन ये कितना हो गया, 3/4। अगर हम यहाँ पे 1 + 4 इंटू 7 करते हैं तो 1/4 माइनस 1/7, तो 7 में से 4 गया, ये 3/7 चौक 28, और ये भी हो गया 1/28। यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये 3/28, ये 3 न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 3 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके और फिर ये कर दें तो बात बन जाएगी। यानी इसको 3, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 अब प्लस 1/13 अब माइनस 1/16, ये 16 है, ये 13 इंटू 16 है। और ये 1/3 दिया, चूँकि ऊपर में 3 ये बन रहा है, 3/4 ये बन जाता है। तो अब यहाँ से ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये लास्ट बच जाएगा कितना, 1/3, 1 माइनस 1/16, 1/3 इंटू 15/16, 3 से 5/16 हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप के भी पहले क्वेश्चन आते थे, अब इस टाइप के इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक आ रहा है, लेकिन ये आपको आइडिया पता होना चाहिए, बाय चांस आ जाए तो। आशा करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप सिंप्लीफिकेशन का स्टार्टिंग का लेक्चर ज़रूर देखें, जिससे कि एक आइडिया डेवलप हो जाए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास की ओर हम फिर आते हैं।